चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के। एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ गया, आप लोगों को पता ही है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ गया 28 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके और आपका प्रिपरेशन जो है अच्छा से हो पाए और रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाए। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा है। ठीक है, तो उसने फूलदान किस कीमत पे बेचा है? यानी हमको क्या करना है, हमको विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, हमको से पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, जबकि इस क्वेश्चन में दिया गया कि 19% हानि हुई है। 19% हानि हुई है। ठीक है, और उसका क्रय मूल्य क्या था? 1100 रुपया। क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य है 1100 रुपया। अब देखिए, जब हमको विक्रय मूल्य पूछा है, हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो हम विक्रय मूल्य नहीं निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। यही होता है लाभ या हानि। ठीक है, और बट्टे में क्या होता है? बट्टे में 100। ठीक है, ये विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ होगा तो हम प्लस लेंगे, हानि होगा तो माइनस लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य हमारा दिया गया 1100 रुपया और हानि दिया है 19%। तो 100 माइनस 19 बट्टे में 100। इस दो जीरो से इस दो जीरो को काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 11, और 100 में से 19 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 81। ठीक है, तो अगर 81 को हम 11 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 81 को अगर हम 11 से गुना करेंगे तो 81 और 81 आएगा 1, 8 1 9, 891 रुपये। ठीक है, तो 891 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को हम एक और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1100 रुपया और लॉस दिया हुआ है 19%। ठीक है, तो हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम लॉस से निकाल देंगे। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो की हम बात करें तो 100 रुपया का सामान है, अगर आप 19 रुपया हानि पे बेचते हैं, इसका मतलब है कि आप 81 रुपया में बेचते हैं। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 1100 रुपया दिया हुआ है, तो ये कितना गुना है? 11 गुना है, तो 81 गुना 11 कितना हो जाएगा? 891 रुपये। तो आप इस तरीके से भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कि 100 रुपया का सामान है, आपने 19 रुपया हानि पे बेचा, तो कितना में बेचा है? 81 रुपया में बेचा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 1100 रुपया दिया हुआ है, तो 1100 करने के लिए हमें 100 में 1100 गुना करना पड़ेगा, तो हम 81 में 1100 गुना कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने रुपये में बेचे कि 30% हो जाए, यानी 30% का उसे फायदा होना चाहिए। तो कितना में बेचा? सेलिंग प्राइस हमारे पास दिया है 220 रुपया में बेचा। ठीक है, तो कितना लाभ हुआ? उसको प्रॉफिट 1 की बात करें तो उसे 10% का लाभ हुआ। ठीक है, और वो चाहती है कि उसे 30% लाभ हो, उसे
30% प्रॉफिट टू जो है उससे 30% लाभ हो तो उसका सेलिंग प्राइस 1 इसको मान लीजिए, सेलिंग प्राइस 2 का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना है कि SP1 बट्टे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस x1% बट्टे 100 प्लस माइनस x2%। ये x1 और x2% क्या है, x1 मतलब पहला जो परसेंट दिया रहेगा, प्रॉफिट 1% जो दिया है वो x1 हो गया और प्रॉफिट 2 जो दिया है वो x2 हो गया। ठीक है, तो सेलिंग 1 जो है SP1 का जो वैल्यू है, SP1 का वैल्यू कितना है 220 और SP2 हमसे पूछा है, SP2 हमसे पूछा है तो SP2 को ज्यों का त्यों रख देंगे। दूसरा में कितना परसेंट का लाभ होता है तो 100 प्लस 10, अगर लाभ होगा तो हम प्लस लेंगे, हानि होगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 100, दूसरे में भी प्लस चाहिए, उसको फायदा चाहिए तो 30। अब देखिए 220 बट्टे SP2 बराबर 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 बट्टे 130। ठीक है, 110 से 220 दो बार में कट गया तो यहाँ से SP2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 130 गुना 2 यानी कि 260 रुपया। तो हमारा SP2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 260 रुपया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड है कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं SP1 बट्टा SP2। ये बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको दिमाग में रखेंगे कि आप SP1 बटा SP2, अगर दो सेलिंग प्राइस की, दो विक्रय मूल्य की बात हो और उसमें 2% दिया रहे, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे SP1 बटा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस x1% बट्टे 100 प्लस माइनस x2%। ठीक है, आप तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, या एक और मेथड है कि आप अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड मैं बता देता हूं। देखिए प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है, तो 10% का मतलब होता है 10 बट्टे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 बट्टा 10। नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल देंगे। अब मान लीजिए 10 रुपये का सामान है, आपको 1 रुपया प्रॉफिट होता है तो आप कितना में बेच रहे हैं 11 रुपया में बेच रहे हैं। 10 रुपया का सामान पे अगर आपको 1 रुपया फायदा होगा तो आप वो 10 रुपया का सामान आप 11 रुपया में बेचेंगे, तो 10 रुपया का सामान आपने 11 रुपया में बेच दिया। यही 11 का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये 20 से गुना होगा तो 220 होगा, तो कॉस्ट प्राइस को भी हम 20 से गुना कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। इसका मतलब है 11 दूनी 22 20 200। ठीक है, इसका मतलब है कि 200 रुपया का सामान पे अगर 10% प्रॉफिट होता है तो यानी कि 220 रुपया में बिकता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको कितना चाहिए, उसको 30% लाभ चाहिए। तो 30% का मतलब क्या होता है, 30% की अगर हम बात करें तो 30% का मतलब हो जाता है 30 बट्टे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3 बट्टा 10। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो निकालेंगे तो 10 रुपया का सामान हम कितना में बेच रहे हैं 13 रुपया में। ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 200 रुपया है, तो 200 रुपया कॉस्ट प्राइस है, यानी कि ये 20 गुना है, तो 13 को हम 20 गुना कर देंगे तो 260 रुपया आ जाएगा। ये भी 260 रुपया आ गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें कितना चाहिए 260 रुपये। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कभी भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल के इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, या आपको इतना करने की जरूरत नहीं रहेगा तो आप सिर्फ SP1 बट्टे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस x1% बट्टे 100 प्लस माइनस x2% लगाइए और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कीजिए और अपना आंसर निकालिए। ठीक है।